एक बार बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछो न बसाए। मोत कछो न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन परमादरणीय श्री सागर बाबा, आदरणीय श्री महंत बाबा, सत्संग में आए हुए जितने धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभाव और आदरणीय माता और बहनें हैं, मैं क्षमा को आदर के साथ सुंदर वाणी से सबसे पहले प्रणाम करता हूं। प्यारे सज्जनों, पाठ के आधार पर आज का प्रतिपाद्य विषय है कर्म। कर्म का सिद्धांत, कर्म का फल, कर्म से सुख और दुख आदि। तो इस पर आप लोगों ने हमारे पूर्ववक्ता से बहुत तो सुन ही चुके हैं। मैं संक्षेप में आप लोगों को लिए चलता हूं। इतना तो आप लोग सुन ही चुके अभी कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान का मतलब परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि की रचना की, इस संसार बनाया, तो कर्म को प्रधान बना दिया। कहते हैं कर्म ही के द्वारा यह संसार बरकरार है। अगर कर्म करना छोड़ दे लोग, यह संसार प्रलय हो जाएगा। संसार की सृष्टि लय हो जाएगी। कर्म ही नहीं होगा तो फल कहां? कर्म से ही सब कुछ होता है, दुख सुख, जन्म मृत्यु, वर्णन नहीं। आप संसार में देखते हो, हमें कोई अंधा है, कर्म का फल। कोई काना है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, कोई कुष्ठ रोगी है, कोई धनवान है, कोई सुंदर है, कोई विद्वान है। सारा का सारा ये कर्म का फल है। इसलिए तुलसीदास जी रामायण में लिखा है, सोच करके, अनुचित उचित काज कछु होई, और समुझ करिए भल कह सब कोई।
समझ बूझ करके कर्म करना चाहिए। सहसा करी पाछे पछताही आ काहे वेद बुझते बुध नाही। सहसा माने बिना सोचे समझे अगर आप करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। कर्म के विषय में उधर मैं जाना नहीं चाहता, मैं आपको बता देना चाहता हूं कर्म के प्रकार और उसके फल के बारे में। ध्यान से सुनेंगे। कर्म के 3 प्रकार हैं। एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म और एक ईश्वर की भक्ति। पहले चलिए अशुभ कर्म के बारे में। अशुभ कर्म करने से पाप होता है और पाप का फल दुख। कर्म बहुत है, पाप बहुत बनता है, लेकिन संत महात्मा बतलाते हैं पापों में 5 पाप महापाप है। ध्यान से इसको याद रखिएगा। पाप से दुख होता है और महापाप से महादुख। वो महापाप, वो 5 महापाप कौन है? अगर वो 5 महापाप को सिर्फ आप छोड़ देंगे ना तो सभी पापों से बच जाएंगे, सभी दुखों से भी बच जाएंगे आप। ये विशेषता है, ये संतों ने इसको खोज करके निकाला है। वो 5 पाप है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा। हिंसा के अंदर में आ जाएगा जीव का वध करना, मांस मछली आदि खाना, और व्यभिचार, पराई स्त्री को बुरी नजर से देखना। अब पराई पुरुष को बुरी नजर से देखती है जो स्त्री, वह भी है व्यभिचार। ये 5 पाप महापाप कहा गया है। इसमें से एक भी पाप अगर किसी को बन गया, एक पाप, मैं समय पहले कह दिया कि शॉर्ट में कहूंगा, कहानी आप लोग जानते होंगे। ब्रह्मा जी एक बार झूठ बोले, शास्त्रों में ऐसा प्रमाण है। आज तक उसकी पूजा, उसका मंदिर नहीं बना है। 1-2 ठो कहीं कहीं पुष्कर में है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरिशम हो ही कि कोटि की गुंजा। गुंजा बना होता है करजनी, लाल लाल होता है, उसका मुंह में काला होता है, छोटा छोटा, देखने में बहुत सुंदर। उसको आप जमा कितनों करेंगे, क्या आप रंगसार पहाड़ के जैसा ऊंचा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, वो तो भड़क जाएगा ना। तो छोटा छोटा पाप जो है ना, तो छोटा होता है, लेकिन झूठ जो है ना रंगसार पहाड़ से भी बड़ा है। अकेले ब्रह्मा जी क्या बोले थे? जब देवताओं की सभा हुई तो सब देवता में कहने लगा, सब देवता में कौन बड़े? सब कोई कहना हम बड़े, हम बड़े। कैसे? ऐसे नहीं होगा। जो बड़े होंगे ना, उसको हम लोग उसका इंटरव्यू लेंगे। उस इंटरव्यू में जो फर्स्ट करेगा, तो क्या रखा गया विषय? यही रखा गया कि जो आकाश का छोर छू करके सबसे पहले आएगा वह सबसे बड़ा होगा। आकाश का छोर, ठीक है। सब देवता अपने वाहन पर चले। शिव जी ने उसमें भाग नहीं लिया था।
कुछ चतुर थे ना, भक्त है ना, जानते थे कि आकाश का छोर छूना वो मुश्किल है। सब चले गए। और देखिए ब्रह्मा जी ने क्या झूठ बोला, जब रास्ते में जा रहे थे वो ना, तो ब्रह्मा जी को भेटा गया एक केतकी फूल। जानते केतकी फूल, उसकी महिमा इतनी थी पहले, आज नहीं हो गया, आज खत्म हो गया है। एक झूठ बोलने के कारण एक फूल चढ़ा देने पर केतकी का फूल देवता लोग तुरंत प्रसन्न हो जाते थे, इतनी महिमा थी। उसको पटियाया ब्रह्मा जी ने, कहा तुम ये काम मेरा कर दो। कहा क्या काम करें? कहा तुम ये कह देना, हम कहेंगे कि आकाश का छोर छू करके हम आ गए, तो तुम यह बोल देना कि ठीक से मैंने देखा है, छू करके आ गए हैं। कहा अच्छा ठीक है कर देंगे। कहा एक गवाह से तो काम नहीं चलेगा, एक तो और गवाह चाहिए। तो कामधेनु गाय वो भेट गई। कामधेनु से ब्रह्मा जी कहते हैं एक गवाह तुम हमारे लिए कर दो, तो तुम्हारा जो हम बहुत मदद करेंगे, कल्याण कर देंगे। क्या कहना होगा? यही कह देना है कि हम कहेंगे कि आकाश का छोर छू करके आ गए, तुम कह देना कि बिल्कुल हमने अपनी आंखों से देखा है, ब्रह्मा जी ने आकाश का छोर छू दिया। गए ब्रह्मा के सभा में, बोला, वो दोनों ने गवाह दे दिया। वहां जब विचार विमर्श किया गया तो यही निकला निष्कर्ष कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा होकर के ये सफेद झूठ बोलते हैं। आकाश का छोर छूना वो तो संत ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं। तो वही श्राप दिया कि आपने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा होकर के आपने झूठ बोला, झूठ का साल के जाओ, आज से तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी। बोलिए प्रेम से। केतकी का फूल को श्राप दिया कि तुमको जो है पूजा में कोई नहीं चढ़ाएगा। गाय को कह दिया तुमको बिष्टा तक खाना पड़ेगा। आजकल गाय बिष्टा भी खाती है, पखाना भी खा लेती है, देखते हैं नहीं। इसलिए माता बहनों से आप लोगों से निवेदन है, झूठ एकदम महापाप है। पाप करने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन उसका फल भोगने में बहुत लंबा, बहुत लंबा, बहुत लंबी बड़ी सजा। अभी सुनाएंगे आप लोगों को संक्षेप में, मैंने टाइम नहीं है, पहले पांचों का हम बता देते हैं। जैसा करे सो तैसा पाए पाए, और झूठ बोले सो महापापी। गोरखनाथ जी का वचन नहीं है सत्य संपात। झूठी कहते, झूठी सुनते, झूठी साखी जो जन भरते, ते तीन कारण ते होते कुबरा, घर घर भूसत फिरते। कुबरा मन जानते, कुत्ता घर घर जाके जो पुछ हिला करके जो है सो एक कोर के लिए जो है वह खड़ा रहेगा। इसलिए 5 पापों में एक पाप ये मत कीजिए। चोरी, सीन मारना ही चोरी नहीं है। डकैती कर देना खाली डकैती नहीं, चोरी नहीं है। चोरी का बहुत सूक्ष्म अर्थ है। किसी का चीज बिना उसको कहे ले लेना चोरी है। चोरी तो आंख से भी होती है, कान से भी होती है। कोई महिला नहा रही है पर्दे में,
आपने छिप करके नजर से उनको देख रहा है, चोरी है। छिप करके आप कुछ सुन रहे हैं, वह चोरी है। भरथरी का भाई का नाम था विक्रमादित्य, बहुत धार्मिक राजा थे। रात में जग करके देखते थे कि हमारी प्रजा कहां दुखी है। घोड़े पर चढ़ करके निगरानी करते थे। एक बार जो रात में जा रहे थे ना निगरानी करने के लिए, यही महीना था, सावन का महीना था, रोपा चल रहा था, लोग अभी करके अभी गोची लगा भी नहीं था। घोड़ा भड़क गया और खेत में घुस गया। खेत में घुस गया तो रनपन करेगा कि नहीं? गोछी को रनपन करेगा कि नहीं? बर्बादी करेगा कि नहीं? नष्ट करेगा। नष्ट कर दिया बहुत कुछ, इस पार से उस पार, इस पार से इधर, 2-3-4 बार हो गया। लेकिन राजा तो धर्मात्मा थे ना, वो जाके घर जाकर के अपने ज्योतिष और पंडितों से पूछते हैं कि हमसे आज एक प्रजा का जो है नुकसान हो गया, उसका फल बताइए, क्या होगा? क्या आपने किया? का मेरा घोड़ा भड़क गया खेत में, बहुत नुकसान कर गया, तो नुकसान का तो हमको फल भोगना पड़े। क्या भोगना पड़ेगा? तो पंडितों ने बतलाया कि आपको 12 वर्ष तक आपने प्रजा राजा होकर के अपने संतान रूपी प्रजा को नुकसान पहुंचाया है ना। आपको जिसका नुकसान आपने पहुंचाया, जिस प्रजा का आपने नुकसान पहुंचाया, उसके यहां आपको 12 वर्ष तक नौकर बन करके आपको असूल करना होगा। कितना? 12 वर्ष। अब राजा सोचते हैं कि मरेंगे हैं, उस जन्म में हम उसके यहाँ जाके गरीब बने या नौकर बनेंगे तब ना असूल करेंगे हैं? असूल तो करना होगा। काहे कि कर्म का जो फल अश्वे भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी आपका कर्म कटने वाला नहीं है, बहुत भोगना ही पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि इसी जन्म में हम क्यों न भोग लें, काहे अगला जन्म हम जाएंगे भोगने के लिए। भेष बदल लिया राजा ने, एक गरीब का भेष बना करके उस किसान के घर में चला गया। देखिए, और जाके कहता है भैया हम गरीब आदमी। राजा क्या कहता है? मैं बहुत गरीब आदमी हूं, हमको थोड़ा सा काम दे दीजिए, हम आपके यहाँ काम करेंगे, कुछ हमको मिल जाएगा। आदमी देखता है, वो देखता है कि इतना शरीर इतना कोमल है, कपड़ा तो पहना है लेकिन इसका शरीर का जो ढांचा है लगता है कोई महापुरुष जैसा। का तू काम कर सकेगा जी? का हाँ काम कर लेंगे। का क्या लेगा मजदूरी? का जो दीजिएगा, खाने के लिए दीजिए ना, पेट भात पर में हम रह जाएंगे। उनको तो वसूल करना था ना। वो भी सोचा पेट भात में उससे सस्ता क्या होगा? सर आए नौकर क्या रह गया। आघन महीना का दिन आया, धान जिसमें जो है डाबर, वही डाबर पक करके ध्यान है, धान का बाल एकदम न गया। चोर उसको चुरा करके नहीं ले जाए, उसी राजा रूपी नौकर को कहा जाओ खेत में रात भर वहां जग करके पहरा देना, कहीं धान जो है चोर काट करके न। राजा जब गए वहां करने के लिए, पहरा देने के लिए लाठी लेकर के, बहुत बड़ा लाठी लेकर के गए, देखते हैं तो वहां 8-10 गो चोर धान काट रहा है। करच करच करच, अंधरिया रात
अब राजा सोचते हैं कि 8-10 बार हम अकेले हैं, हल्ला उल्ला करेंगे तो उल्टे मार बैठे। बात सही है, चोर तो बलजोर होता है ना। तो राजा साहब होशियार थे, तो राजा था ना। राजा क्या करते हैं, जो बहुत बड़ा जो डाबर था ना, डाबर जो आर था, आर में चारों पर जो है घूम रहे हैं, और घूमते हुए यही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उतना का इतना तो इतना का कितना, उतना का इतना तो इतना का कितना। मतलब ये थोड़ा सा हम गोछी दाबे थे तो 12 साल का हमको सजा, और ये समूचे खेते को ये ले जा रहा है, इसको कितना साल इसको नौकर बन के इसको भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। चोर का जब सुना तो देखता है कि चोर कौन आदमी है, हम लोगों को कुछ नहीं कहता है, और बोल रहा है। क्या बोल रहा है जी? का अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। फिर कहता है उतना का इतना तो इतना का कितना। चोर सब ने कहा कि देखो क्या बोल रहा है, अच्छी से समझाओ ना, तुमको मार कर भी हलवा टाइट करेंगे। राजा कहा कि कहना ही पड़ेगा। राजा ने कहा कि देखो हम जब कहेंगे तो तुम लोग भागेगा नहीं ना? क्या नहीं भागेंगे? क्या भागेंगे? क्या सुनो तो सबसे पहले भागना नहीं, हम इस देश का, इस राज का हम राजा हैं, विक्रमादित्य मेरा नाम है। इतना सुनते तो चोर का तो एकदम मैंने डर के मत, राजा के सामने का भागो मत, सुनो पहले। का एक दिन घोड़ा से हम जो है जा रहे थे इसी खेत में, सावन महीना का दिन में, घोड़ा भड़का था, गोछी बर्बाद कर दिया था। तो ज्योतिषियों ने हमको कहा था कि 12 साल की सजा तुमको भोगना पड़ेगा। वही मैं भेष बदल करके 12 साल यहाँ जो है नौकर बन के अब भोग उसका जो कर्म का फल भोग रहा हूँ। और तुम लोग समूचा खेत, वही हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा में इतना, तो तुम लोग समूचे खेते जो ले जा रहे हो उसका तुम लोगों को कितना भोगना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से। राजा को सबको सब चरणों में गिर पड़ के कहा महाराज अब आज से हम लोग चोरी। मेरे कहने का यही भाव है कि देखिए कितना बड़ा पाप है, झूठ, चोरी, नशा। नशा के बारे में क्या बताएं? कहाँ लिखा है शास्त्र में, विजया कल्पम एक तू, ध्यान से सुनिए, विजया कल्पम एक तू और 10 कल्पम नागिनी, और मदिरा सहस्र कल्पम धूम्रपान संख्यंग न विद्यते। विजया होता है भांग, विजया में होता है भांग। कहते हैं जो भांग नशा करता है 1 कल्प तक उसको नरक में भोगना पड़ता है। विजया ब्रह्मा का एक दिन, चारों युग जब बीतेगा ना तब एक महायुग, और 71 महायुग होगा तब एक मनवंतर, आज 14 मनवंतर बीतेगा तब ब्रह्मा का होगा 12 घंटा एक दिन। भांग पीने वाले को पुराण में लिखा है 1 कल्प तक उसको नरक में भोगना रहना पड़ेगा। और गांजा, नागिनी में होता है गांजा, उसको कहा 10 कल्प तक। और मदिरा 1000 कल्प तक, शराब जिसको कहते हैं। और धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, उसको पुराणों को भी पता नहीं है कि कितना दिन नरक में रहना पड़ेगा।
न संख्या न विद्यते, उसकी संख्या का उसके पास भी गणना नहीं है। इसीलिए ये सब चीज पाप एकदम मैं कर जोड़ के आप लोगों को कहता हूं, अगर आप दुख से बचना चाहते हैं तो सिर्फ 5 पाप को छोड़िए। कोई पाप नहीं होगा आपसे। जो आदमी पाप करता है कहां जाके छिपता है? झूठ में। क्या कहता है? हम नहीं किए हैं, झूठ में छिपता है। इसीलिए कहा गया है झूठ सब पाप का झोला है और रबर का झोला है। रबर का झोला देखते हैं छोटा सा रहता है और देते जाइए बढ़ते जाएगा। झूठ में सब पाप, हमें गुरु मास कहते थे झूठ सब पापों का सरदार है। हिंसा 8 आदमी को पाप लगता है, सुन लीजिए। अनुमंता, विस्सिता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता, घातकस्येति घातका। खाली खाने वाले को ही दोष नहीं लगता है। किसने कहा? मनु महाराज ने। उन्हीं का हम लोग सब कुछ संतान है। मानव, मनु से हम लोग मानव बने हैं। अनुमंता माने पशुबद्ध की आज्ञा करने वाला, उसको कहते हैं अनुमंता। विस्सिता, हाँ विस्सिता माने क्या कहते हैं उसको? बनाने वाला, मांस को बनाने वाला, जो बनाता है। अब मांस को परोसने वाला, रीनने वाला, 3 हुआ। परोसने वाला 4, मांस खरीदने वाला 5, बेचने वाला 6, खाने वाला। इस तरह से 8 आदमी उसमें आ जाता है। समान पाप। खाने में आपको, इसमें तो बहुत है किस्सा कहानी, अभी नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कह देंगे। कहा कबीर साहब ने ठोक बजा कर कह दिया इसके बारे में। कहता हूं कहीं जात हूं, कहा बजाए ढोल। ढोल बजा करके कहता हूं, सुन लीजिए। जाका गर तू काट है सो फिर काट तोहार। जिसका गर्दन आप काटेंगे वह एक दिन आपको काटेगा। मतलब आप बकरा काट कहेंगे तो आप एक दिन बकरा बनेंगे, आपको वो बकरा बन के काटेगा। व्यभिचार में भी 8 गो पाप लगता है। ये सब महापाप क्यों कहा गया जानते हैं? स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षम गुहवासनम संकल्पो अध्वसाय क्रिया निवृत्ति। ये 8 गो पाप व्यभिचार में है। स्मरणम माने अगर आप किसी स्त्री का, स्त्री कोई पुरुष का, आप गलत ढंग से उसके विषय में सोच रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो व्यभिचार है। कीर्तन माने कथन, गप कर रहे हैं, अरे वो बहुत सुंदरी है, वो बहुत सुंदर है, कैसे उसको क्या करेंगे? व्यभिचार है। पाप लग जाएगा व्यभिचार का, महापाप लग जाएगा इतने में। केली, केली माने होता है कीड़ा। स्त्रियों के साथ पुरुषों, स्त्रियों को पुरुषों के साथ खेलना, पुरुषों को स्त्री का खेलना। खेलना मतलब क्या? फुटबॉल खेलना, मजाक हुआ, उसके साथ मजाक करना, मजाक के साथ साथ जो है काम भाव के साथ मजाक करना, यह भी व्यभिचार है। स्मरणम कीर्तनम केली और गुप्त वार्ता, छिप करके बात करना। छिप करके बात करने से भी पाप होता है।
व्यभिचार के लिए प्रयास करना, कैसे उसको हम अपने हैंड में करेंगे, ये प्रयास अभी भी आपका व्यभिचार है। उसके साथ रति संभोग तो है ही है, देखिए, इसलिए इसको महापाप कहा गया है। ऐसे अशुभ करने वाले को क्या फल होता है, थोड़ा सा चला सा जाते हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम, उसको दुखी दुख, जाया दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। इसलिए जागो हे लोगो, ये महापापों से सचेत रहो, जागो जागो। मृत्यु काल में क्या दुख होता है? मृत्यु सुखकर नहीं होगा। जीवन भर देहिक देविक भौतिक ताप, जिस जन्म में आप जन्म लेंगे, आपने काटा है, देखिए शास्त्र में लिखा है, आप जिस अंग से आप पाप करेंगे उसी अंग में उस पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसका उदाहरण है, अगर हाथ से आपने किसी को काटा है, आपका हाथ कटेगा। उस समय नहीं है, सदन कसाई ब्राह्मण था, ब्राह्मण के समय एक कसाई जो है ना, कि घर से एक गाय भाग करके जा रही थी, जान के डर से गाय भागेगी कि नहीं हो, भाग रही थी गाय, और उसके पीछे कसाई दौड़ रहा था। इतने पूछा, अरे भैया इधर एक तो गाय देखे जाते भागते हुए, सिर्फ वो सोचा कि कहेंगे तो मार देगा, तो तुम्हें पाप लगेगा, और नहीं कहेंगे तो झूठ का पाप लगेगा। ब्राह्मण होशियार था तो कुछ नहीं बोला, खाली कह दिया मन ही नहीं गलत, खाली इशारा मार दिया। दूसरे जन्म वह कसाई बना, लंबी कहानी है, कसाई बना, उसका भी हाथ काट, दोनों हाथ काट दिया गया। जिस अंग से आप पाप करेंगे उसी अंग, अगर आप आंख से आप पाप करेंगे, आपका आंख अंधा होगा, आप अंधा हो जाएंगे। अभी सुन रहे थे ना महाभारत की कहानी, धृतराष्ट्र अंधा क्यों बना? यही पंच पाप के कारण। जैसे भगवान विष्णु पिता ने कहा था ना, सुने ना, सरसैया में जब पड़े थे, कहा 100 जन्म की हमको बात याद है, हम कभी पाप नहीं किए हैं, हे भगवान कृष्ण बताइए हमको इतना बड़ा कष्ट क्यों हुआ। वही बात धृतराष्ट्र ने भी बोला भगवान कृष्ण को, कि मुझको भी 100 जन्म की बात याद है, हम कभी 100 जन्म में पाप नहीं किए, अंधा क्यों बने हो? मेरे सामने जो है स्वपुत्र क्यों मारा गया? भगवान कृष्ण ने कहा 100 जन्म के पहले की बात तुम जानते हो? का नहीं? का मैं जानता हूं, बताता हूं। का 101 जन्म की बात है, आप उसमें उसी समय भी आप राजा थे, और आपके यहां एक महात्मा में 100 हंस का बच्चा धरोहर के रूप में तीर्थ करने के लिए चला गया, रख करके। आप अस्वस्थ हुए, बीमार हुए, कोई कारण, आपको वैद्यों ने बताया मांस खाने के लिए, कि तब आप चंगा हो जाएंगे। आप मांस खाने लगे, लेकिन एक दिन मांस शिकार में कोई शिकार ही नहीं मिला। तब रसोईया ने क्या किया, वही हंस का 100 बच्चा जो रखा हुआ था, उसी में से एक ठो बच्चा काट करके उसको बना करके धृतराष्ट्र को अगले उसी 101 जन्म पहले उसको खिला दिया था। हंस का मांस तो स्वादिष्ट, और बनेगा तो स्वादिष्ट होगा ना। जब खाया, स्वाद लगा, तो कहा कि हमको इसी तरह का रोज मांस चाहिए। दूसरा का मांस कहाँ पाएगा, जंगल में थोड़े हंस होता है। वही जो है रोज देने लगा, देते 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 100 को खत्म हो गया। जब महात्मा आया
तब मांगा, काके जा हंस रखा है निकाल के दो। उसको ये भी पता नहीं था कि हम खाए हैं। तब किसी मंत्री ने कहा कि राजा साहब आप ही तो सब खा गए, एक दिन जो आपको मिला तो कहा कि इसी तरह का मांस चाहिए। उस महात्मा ने श्राप दिया कि जिस तरह आपने हंस के बच्चे को अपने जीवन काल में खा करके उसको हत्या किया है, मैं श्राप देता हूं उसी तरह आपके सामने आपके पुत्र 100 पुत्र मारे जाएंगे और आप दुखित होंगे। देखिए कर्म का फल। अंधा कैसे हुए थे? ये तो हम हिंसा के कारण मेरा बेटा मारा गया। अंधा कैसे हुए थे? का आप खेल खेल में एक कछुआ की आंख में आप सुई भोंक दिए थे, उसी का कारण आप अंधा हो गए। जिस अंग से आप पाप करेंगे उसी अंग से आपको जो है उसका फल होना पड़े। आज कुष्ठ क्यों है? जो बड़ा बड़ा दुख लोगों को होता है। एक खिस्सा कहानी समय है, एक तो खिस्सा सुन लीजिए, मजेदार खिस्सा है। एक खिस्सा सुनिए। भगवान महावीर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वो। सत्संग चल रहा था। एक कुड़ी और आंख से भी अंधा सत्संग सुनने आ गया। यह सोच करके अंधा आ गया कि भगवान को तो हम देख नहीं सकेंगे, लेकिन उनका प्रवचन, उनका ज्ञान तो हम सुन सकेंगे, या तो हमको लाभ होगा, श्रवण तो कर सकें। इस ख्याल से वो आ गया। कैसा था वो? कोढ़ी, उसके शरीर से दुर्गंध, आंख से भी अंधा। सत्संग खत्म हुआ, आरती हुई, सब लोग चले गए, लेकिन वह अंधा, वह कोढ़ी वहां बैठा रहा। भगवान महावीर का एक शिष्य गणधर गौतम, आप लोग सुने उनका नाम, जब उन्होंने देखा उस कोढ़ी को, अंधा को, तो उसको दया आ गई। संत थे। भगवान बुद्ध से महावीर से कहते हैं कि भगवान ये जो आदमी है, हमको लगता है कि दुनिया में, संसार में इससे बढ़कर कोई दुखिया नहीं है। यह सबसे बड़ा दुखिया और कष्ट पाने वाला व्यक्ति है, ऐसा हमको लगता है। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इससे भी बड़ा दुखिया इस संसार में है और इसी शहर में है। क्या देखना चाहते हो? क्या हुजूर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, महावीर ने कहा, देखिए विजय प्रताप, राजा का नाम है विजय प्रताप, और उसकी पत्नी का नाम है सुनंदा। उसको पुत्र हुआ है, उसके पुत्र का नाम है मकराज। आप जाकर के देखो वह कितना दुख में है। का इसी भारत क्षेत्र में सुकर्ण नामक एक राज था। उस राज में इकाई नामक एक राजा था। वह 5 पापों को धुन करके जीवन में किया। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, कोई कर्म नहीं छोड़ा। मरते दम तक वह लोगों को ऑर्डर देता था, मरते मरते कहा कि उसको लूट के लाओ, उसको उस युवती को पकड़ के लाओ, उसके धन को लूट के लाओ, मरते मरते। का वही राजा जो है, इकाई राजा जो है, विजय प्रताप की रानी सुनंदा के गर्भ से पैदा हुई है और नरक भोग रही है। देख लो जाकर के। गया वहां, कहां गया?
विजय प्रताप सुनंदा के यहाँ और कहा कि आपका सुनते पुत्र हुआ है, मैं उसे देखना चाहता हूं। भगवान बुद्ध की अनुमति से पुत्र इतना, देखिए इतना निकृष्ट था वो, उसका शरीर का अंग नहीं, मांस का लोथड़ा, कुष्ठ से भरा हुआ, और हर समय जो है कुष्ठ के कारण खून टपकते रहता था, दुर्गंध होते रहता। चल हाथ पर है ये नहीं है, कहीं चलेगा कैसे? इसलिए लाज के मारे रानी ने उसको तहखाने में, जैसे जन्मा तहखाने में ही उसको रखा था। वही बेचारी मां की ममता, मां क्या होती देखिए, वहां जाना, उस इतने दुर्गंध, फिर खून टपकता था कि वहां जाना मुश्किल। वह रानी क्या करती थी, माता क्या करती थी सुनंदा जानते हैं? मुंह में कपड़ा बांध करके जाती थी, उसका दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होता था, और उसको खाना वो देती थी। और ठीक खाने का समय में ये पहुंच गए देखने के लिए। रानी ने कहा देखना है तो मुंह में आप भी कपड़ा बांधिए। गंधर्व ने, गौतम गंधर्व ने भी कपड़ा बांध कर जब भीषण में जब घुसा, आपको इतनी दुर्गंध थी कि 5 मिनट पर उसका दुम घुटने लगा। वह इंतजार कर रहा था कब माँ खाना लाएगी, हम खाएंगे। जैसे आया खाना चट कर गया वह, और एकदम माने कष्ट से उसका हृदय जानते हैं कांपने लगा, उसका दुख देख करके कांपने लगा उसका। जाके भगवान को सुनाया, जाकर के भगवान ने कहा यही है कर्म का फल, पाप के कर्म का फल। पाप का कर्म का फल बहुत बुरा होता है, बहुत दुखकारी होता है बंधु। इसलिए पाप नहीं करें अगर कल्याण चाहते हैं। जैसे आप मरेंगे, जीवन में दुख होगा, देहिक देहिक भौतिक। अब मरने के समय सुन लीजिए क्या होगा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन पर चली चले, कोई बांधे जात। चोर बदमाश जो पुलिस जिस तरह करता है ना, उस तरह आपको प्राण निकालेगा जमराज। और जमराज जब का रूप के संबंध में आपको बताते हैं, माता जी तो सुन लीजिए, जमराज सबको दर्शन नहीं होता है, पापियों को दर्शन होता है। काला पहाड़ के समान उसका शरीर, कौन? ये रंगसार पहाड़ के समान नहीं, इससे बड़ा। कहते हैं 3 योजन उसका लंबा शरीर होता है। 1 योजन में 4 कोस, और 3 योजन में 12 कोस, और 12 कोस में 24 मील, और 24 मील में 24 गणे 36-37 किलोमीटर शरीर, काला भयंकर। जिसका शरीर उतना बड़ा होगा, उसकी आंख, उसकी नाक कितना बड़ा होगा। कहते हैं कि तालाब बड़ा चौकी बांध तो कुछ नहीं, उतना बड़ा बड़ा आंख होता है और रहता है जमराज का, लाल लाल एकदम। नाक बहुत लंबी, और उसकी दाढ़ी बोले कितना बड़ा होगा, 1-2 हाथ नहीं रहता है, लंबा लंबा हाथ, और 32 गो हाथ होता है। ऐसा हम पुराण में पढ़े हैं। जन की सूरत देख कर, क्या लिखा है, भूल रहे हैं। मरने के समय उसको देखता है तो फुल पैंट और कपड़ा में पैखाना और पेशाब हो जाता है। मरते समय आप देखते होंगे किसी किसी को गुदा से प्राण निकलता है, किसी का पेशाब खाने से निकलता है, किसी का आंख से निकलता है, कान से निकलता है।
जो जितना पापी होगा वो नीचे से होगा, जितना अच्छा होगा ऊपर से उसका प्राण निकलता है। बांध करके ले जाएगा। कैसा रास्ता में जाएगा जानते हैं?